एक और अहम मौजू जिस पर हम बात करने जा रहे हैं ये मसला है जनाब एंजाइटी का, ज़हनी तनाव का। ये जदीद दौर का बुनियादी मसला है और इसकी वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है या किसी मदद की ज़रूरत है, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब अगर इब्तिदा में मिल जाए तो कई अमराज से बचा जा सकता है। इस तशख़ीस के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर ने एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए इसमें डॉक्टर कंजा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर कंजा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा पहले आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो ज़हनी तनाव एंजाइटी होती है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हम लोग एंजाइटी का शिकार हैं या फिर ये वाकई कोई काबिल इलाज मरज़ है या प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे डॉक्टर से रब्ता भी करना है। पहले तो मुझे बताइएगा कि ज़हनी तनाव एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं, कब हमें ये मतलब ज़रूरी है हमारे लिए कि डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको लगे कि आपका जो ज़हनी तनाव है वो बहुत ज़्यादा आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा की आपके जो काम हैं उनमें इंटरफेयर कर रहा है, उनमें मदाखलत कर रहा है, आपको कोई चीज़ सही तरीके से करने नहीं दे रहा, आपको कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या आपको कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो परेशानी इतनी ज़्यादा है कि आपसे सही तरह से फोकस नहीं हो रहा है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है, सेहत जो है आपकी वो भी ख़राब हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अब किसी माहिर नफ्सियात को दिखाने की ज़रूरत है, आपको किसी के पास जाना चाहिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर कंजा बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉस ऑफ एपेटाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सिम्टम ये होता है कि जी भूख लगना ख़त्म हो जाती है। ज़हनी तौर पर आप इस तरह परेशान रहते हैं कि अगर आपको कोई ये भी बोल दे कि जाओ जाके शावर ले लो तो आपको वो भी आप समझ लेंगे कि शायद ये मैं नहीं कर सकता, आप बिल्कुल स्टक होकर रह जाते हैं। ये जो चीज़ आप बता रही हैं ये डिप्रेशन में ये बहुत ज़्यादा होती हैं कि आपकी भूख जो है या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर आपकी जो नींद है, एंजाइटी के केसेस में नींद जो है वो आपकी बहुत कम हो जाती है, और डिप्रेशन के केसेस में मोस्टली ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर कि आपकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका बेड से उठने को दिल नहीं कर रहा, आपका रोज़मर्रा के डेली बेसिक काम जो है जैसे दांत ब्रश करना, नहाना, तैयार होना, ये चीज़ें करने को आपका दिल नहीं कर रहा होता, सो ये डिप्रेशन के अलामात होते हैं। एंजाइटी में आप बहुत ज़्यादा आपकी हर जो सेंस है, आपकी हर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत आप हाइपर एक्टिवली करें, यानी कि आप बहुत हाइपर हैं, आपसे सोया नहीं जा रहा, आपका दिमाग भाग रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंजाइटी के अंदर आती हैं। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है, तो ज़रा मुझे इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताइएगा किस तरह का प्लेटफॉर्म है, कैसे काम करेगा, कुछ इस हवाले से मुझे बताएंगे। बेसिकली पाकिस्तानी डॉक्टर यानी कि मैंने ये प्लेटफॉर्म तश्कील नहीं दिया है, मैं इसको एम्स्टरडम की ये इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एम्स्टरडम, सो मैं वहाँ से इसको साउथ ईस्ट एशिया में इसकी सर्विसेज लेकर आना चाह रही थी, सो दैट इज़ व्हाट आई डिड, मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। सो जो भी आपके मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्हाटएवर इट इज़, आपने क्या करना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपको लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ आप अपना सेशन बुक कराते हैं, कहीं पे भी आप बैठे हैं, कोई भी आपका कंफर्ट जोन है, आपका घर है, आपका ऑफिस, आपकी गाड़ी है, या आप कहीं पार्क में बैठे हैं और आपको कोई भी मसला पेश आ रहा है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और आप वहाँ पर किसी भी माहिर नफ्सियात से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। सो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप कहीं पे भी हैं दुनिया में, आपको कोई भी मसला है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कहाँ मैं कोई माहिर नफ्सियात ढूंढूंगा, मैं किधर जाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जस्ट ऑनलाइन जाएं और आप अपना सेशन जो है उसको बुक करें और माहिर नफ्सियात के साथ अपना मसला जो है वो डिस्कस करें। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम ट्रेनिंग्स देते हैं, कोर्सेज होते हैं जिसमें हम कोई भी टॉपिक जो ले लेते हैं जो सबसे कॉमन है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे होते हैं, तो हम उनके लिहाज से जो है वो कोर्सेज हम दे रहे होते हैं। जैसे आजकल जो सबसे ज़्यादा हमें सवाल आ रहा था कि टॉक्सिक जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे जो वालिदैन, उनकी कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, या कुछ इस तरह से जो बच्चे जिनकी पेरेंटिंग का स्टाइल ही बड़ा नेगेटिव होता है, तो उनका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है, तो हम आजकल उसके लिहाज से सर्टेन कोर्स या वेबिनार्स करवा रहे होते हैं। सो बहुत सारे रिसोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी, अपनी ईज़ के लिहाज से जर्नल्स ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, या फिर आप कोर्सेज ले सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताएगा कि पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट होते हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उनके पीछे जो रीजंस होते हैं थोड़ी सी उस पर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी आप बात करें, वो किस किस्म के रीजंस हैं?
देखिए हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ वेरी हम जब से बड़े हुए हैं ना, हमने एक बड़ी नेगेटिव सोसाइटी देखी है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट उसका बहुत ज़्यादा है, जिसने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर किया है। ऑलराइट, सो दिस इज़ समथिंग कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ कि आपने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है, एक एक्सटर्नल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपका कंपैरिजन जो चल रहा है आजकल के दौर में, जैसे सोशल मीडिया है, उसके साथ आप कॉन्टीन्यूसली एक कंपैरिजन लेकर चल रहे होते हैं कि मेरी इसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी जा रही है, मेरी क्यों नहीं इतनी अच्छी जा रही, या ये इतने ट्रैवल कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एंजाइटी में इनकॉर्पोरेट करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी बचपन में कोई ट्रॉमा ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपकी कोई एंजाइटी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से कोई भी सर्टेन ट्रिगर आपका बड़े होकर आता है तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है, वो आपके डेली के कामों में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, आपकी डेली की ज़िंदगी ख़राब करना शुरू कर देती है। सो बहुत सारे रीजंस हैं, देखना पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पर कि अगला जो पेशेंट हमारे पास आया है वो किस तरह से गुजरा है, किस चीज़ से गुजरा है, किस तरह से डील किया है उसने अपनी लाइफ को। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर कंजा दो चीज़ें जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक तो ये है कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर अगर इनको एड्रेस ना किया जाए तो ये बहुत सारी आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स का बायस बनते हैं। सम टाइम आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं, आपके ऑर्गन्स भी काम करना छोड़ देते हैं और नतीजा वही निकलता है कि इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि इसमें कुछ लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि वो खुद ही इसको अपने तौर पर ठीक करने की कोशिश करते हैं कि मैंने अगर ये शुरू कर दिया तो मुझे सारी ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी फिर अपनी मेंटल हेल्थ की, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या जो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आपके ख्याल में क्या सही तरीका है अपने ज़हनी हालत को ठीक रखने का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? देखिए, अगर आप एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो वो कभी भी आपको फर्स्ट गो में या पहली दफ़ा में मेडिसिन नहीं देता, दवाई नहीं देता। वो पहले आपसे बात करके आपकी अपनी इंटरवेंशन जो भी उसकी एजुकेशन है, थेरेपी के थ्रू आपको ठीक करने की कोशिश करता है। अगर कोई बायोलॉजिकल या यानी कि कोई फिजिकल हेल्थ की रीज़न ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कोई और इस तरह का मसला है, तो फिर थेरेपी के थ्रू आप काफ़ी हद तक मैनेजेबल सिचुएशन में जा सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, आपकी तबीयत जो है वो बेहतर हो सकती है। हाँ, मेंटल हेल्थ की सर्टेन चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम यानी कि अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है आपको या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो बहुत सारी फिजिकल चीज़ें कॉज कर सकती हैं, यानी कि उसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल मसले हो सकते हैं। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर आपको क्या कहते हैं अबॉर्शन का थोड़ा सा आपको खतरा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको अगर शुरू से हैबिट है कि आप एक क्रॉनिक स्ट्रेस में जाते हैं तो आप सीलिएक डिजीज़ जैसी बहुत सारी और बीमारियाँ जो है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हिच आर कंबाइंड। और अब ऐसा है कि अगर आप माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो वो पहले आपसे टेस्ट करता है, पहले वो मेक श्योर करता है कि आपका मसला सिवेरिटी किस सिवेरिटी में आ रहा है। अगर वो माइल्ड है, मॉडरेट है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सीवियर है या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो फिर वो आपको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास पहले लेकर जाएगा, फिर आपकी मेडिसिन यानी कि आपकी दवाई और थेरेपी इकट्ठे चलती है। इस केस में आपकी जो दवाई है उसको बहुत क्लोजली सुपरवाइज किया जाता है, यानी कि उस पर निगरानी की जाती है कि वो आपकी उस पर डिपेंडेंसी ना बने, यानी कि आपको उसकी आदत ना हो। So, I think it's very much चलिए, यानी कि कोई इतना खास घबराने नहीं है और अगर सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जो कि आपको ज़ाहिर है अच्छा ट्रीटमेंट दे और आप बेहतर महसूस करें। बहुत ज़रूरी है ये। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कंजा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।